नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज फिर मैं दोबारा से आज के एपिसोड में समसामयिक विषय पर बात अपनी रखना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूँ। हमारा देश इस टाइम जो विकास में आगे चल रहा है, जो नए नए कीर्तिमान बना रहा है, लेकिन देश के कुछ लोगों को, कुछ गद्दारों को ये रास नहीं आ रहा है। वो चाह रहे हैं देश कैसे ही पीछे हो जाए, देश को कैसे ही बदनाम किया जाए। कोई छोटे से छोटा कारण भी बदनाम करने का छोड़ नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिनों से जो हमारी देश की पार्टी है, विपक्षी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, वो ये देखने में आ रहा है कि वे अपनी तो किस वजह से जनता दूर हो रही है, किस वजह से उसका समर्थन दूर जा रहा है, उस पर तो गहन चिंतन कर नहीं रहे हैं। उन्हें लगा है कि शायद ये जनता हमारी गुलाम है, ये हमें वोट देती आई है और आगे भी वोट देती रहेगी। अब किन वजहों से वोट देगी और क्या तुम्हारे आइडियाज़ हैं, क्या तुम्हारे देश के विकास के रूप में क्या योगदान तुम देना चाहते हो, उनको ना रखकर वह देश की संस्थाओं पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, यहाँ तक कि जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। वे नए नए रोज़ मुद्दे निकालते हैं, जैसे कि पहले इन्होंने कहा कि हम एक बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और उसके अंदर बताया कि जैसे जैसे कितनी खामियां हैं चुनाव आयोग की लिस्ट में। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आपने ये चीज़ चुनाव आयोग को बताई, चुनाव आयोग ये तो कह ही नहीं रहा है कि हमारी लिस्टों में कमियां नहीं हैं, तो उनको दूर करने के लिए ही तो चुनाव आयोग को आपने मजबूर किया SIR लागू करने के लिए। आप खुद ही चुनाव आयोग की लिस्ट में गलतियाँ बता रहे हो। चुनाव आयोग अगर उनको दूर कर रहा है तो फिर चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बना रहे हो। बड़ा अजीब सिद्धांत है भाई। इस देश के अंदर एक संविधान है और उस संविधान की रक्षा करने के लिए एक कोर्ट है। उस कोर्ट तक ने ये कह दिया कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, ये तय करना कि इस देश का कौन मतदाता होगा, कौन मतदाता नहीं होगा, उसका परिरक्षण करना। 10 साल के अंदर जो व्यक्ति चले गए हैं, जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उनके नाम उस लिस्ट से कटने चाहिए। जो विसंगतियाँ हैं उनसे दूर होनी चाहिए। उन्हीं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ये सारे कार्य कर रहा है। अब वो चीज़ उन्हें हजम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। हाय तौबा मचा रहे हैं, हाय हुल्ला कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हर जगह मुँह खा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है उनको। और इन लोगों ने जनता को अपने विचार देने की बजाय देश के खिलाफ हो जा रहे हैं ये लोग। समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, सरकार तो वो देश की सरकार है, उसको चलाने वाले ही तो दूसरी पार्टी के लोग हैं। आप उस पार्टी की कमियां बताइए, उसके उद्देश्यों की कमियां बताइए, या जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसको बताइए कि आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर देश के लिए, ये देश का मतदाता चुनने के लिए, देश का जो युवा है उसको भड़काने की साजिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर जैन जी एक जो आंदोलन चलाया है, सरकारें बदल दी हैं, तो ये उम्मीद कर रहे हैं जैन जी जनता से कि ऐसा कोई आंदोलन इस देश में भड़क जाए और हमारे जो है ना, कई साल से हम जो सत्ता से बेदखल, हम तड़फ रहे हैं बगैर सत्ता के, वो सत्ता हमें कैसे भी मिल जाए। बस इन केन प्रकरण, विदेशों से सहायता लेनी हो, विदेशी टूल किट का सहयोग करना हो, देश में दंगे भड़काने हो, जनता के खिलाफ विद्रोह पैदा करना हो, कैसे भी करके सत्ता सत्ता से हम दूर नहीं रह सकते, वो सत्ता हमें मिलनी चाहिए। कितना देश का दुर्भाग्य है। मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इनकी सच्चाइयाँ भी सामने रखें, जनता के सामने इनकी जो सच्चाइयाँ हैं, जो इनकी
कार्य हैं वो जनता के सामने आने चाहिए। इनके जो मुकदमे हैं, मैं ये कहता हूँ, चाहे वो ये लोग ही खुद बोलते हैं कि झूठे एवं सच्चे जो भी मुकदमे हैं उनमें कार्रवाई तेज की जानी चाहिए। ईडी के मुकदमे हैं या कोई भी मुकदमा है लोगों का, वो भी क्लियर चलना चाहिए। या तो ये उनको जल्दी क्लियर करें, या फिर इन्होंने जो किया है वो भुगतें, जाएं जेल में जाएं। क्यों ये बाहर घूम रहे हैं बेल पर? इनका भी तो हिसाब सरकार को करना चाहिए। कोर्ट है, कोर्ट को करना चाहिए। और एक चीज़, एक विषय, अगला विषय ये है कि कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के मन में एक दंगाइयों के प्रति बड़ा सपोर्ट मैंने देखा है। मतलब हमारे चीफ जस्टिस, जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, वो अभी एक बयान उनका मैंने सुना कि जो दंगाई है, जो अपराधी है, उसकी सज़ा उसके परिवार वालों को नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है जो दंगाई अपराधी अपराध के द्वारा पैसा कमाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, उस बिल्डिंग का उपयोग उनकी फैमिली वालों को करते रहने देना चाहिए, उनको रहने देना चाहिए। उसमें कोई उनका दोष नहीं है। क्या क्या चल रहा है इस देश में? इस देश में क्या चल रहा है पता नहीं। इतना उनके लिए प्रेम, दंगाइयों के लिए, अपराधियों के लिए। उनकी संपत्ति को नहीं छेड़ना चाहिए। और मतलब कहने का मतलब है सरकार जो है तोड़ फोड़ करती है, जो उनको डिस्ट्रॉय करती है, वो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, वो पैसे की तो पावर दिखाते हैं। अपराधी क्यों ताकतवर होता है? जब पैसा आता है गलत रास्तों से, तो उसके पास वह 10 वकील, 50 वकील, जो एक आम आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक वकील को करना मुश्किल हो रहा है, वो जेल में सड़ रहा है। वही अपराधी अपराध से पैसा कमाता है, पैसे की पावर से वकीलों को अपने साथ रखता है और अपने खिलाफ जो मुकदमे हैं उन्हें तुरंत फंसा के रखता है, और वो पूरा एंजॉय के साथ मज़ा करता है। और उसी को देखकर समाज के अंदर एक गलत धारणा बनती है कि यार, जब इतना बड़ा अपराध, 100 अपराध करके ये लोग मज़े ले रहे हैं, मकानों में अच्छे से कोठियों में रह रहे हैं और कुछ इनका बिगड़ नहीं रहा है, तो उनको देख के भी जो आज की युवा है वो भी अपराध की तरफ आकर्षित होती है। तो हमारा भी मानना है जजेस से और कोर्ट से कि इस पर जो है खासकर अपराधी या बड़े अपराधी, जो बहुत रईस अपराधी हैं, क्योंकि सरकार भी छोटे मोटे अपराधियों पे तो मेरे हिसाब से इतना मकान तोड़ना उनका नहीं करती है। छोटा मोटा अपराध करने वाले को तो सरकार भी कुछ नहीं कहती है। जो बड़े आदतन अपराधी हैं, इन पर 100 मुकदमे, 200 मुकदमे, 50 मुकदमे, और जो फेमस डॉन, उन्हीं पर सरकार ऐसा जनता की भावना के लिए कार्य करती है। सरकार का इसमें अपना कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें सरकार जनता के अनुसार, जनता की भावना के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देती है, जिससे लोगों में लगे कि हाँ, न्याय का शासन है, न्याय का, कानून का शासन है। क्योंकि जब ये जनता को ये लगने लगता है कि सरकार, कोर्ट और कुछ भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, या नेता, जन विद्रोह की संभावना वहाँ प्रबल हो जाती है। तो मेरा माननीय कोर्ट से भी ये निवेदन है कि वो न्याय का शासन ही लागू कर रहे हैं, जनता में ये भावना पैदा कर रहे हैं कि जो अपराधी अपराध के पैसे के दम पर पावरफुल या बड़ा बनने की कोशिश करेगा, तो सरकार द्वारा उसे डेमोलिशन किया जाएगा। ये मेरा अपना मत है। और आजकल तीसरा, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई नया गुल खिलाने वाले हैं, सुना है, देख रहे हैं हम भी, और आजकल चर्चा में भी है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, उन्हें ये समझना चाहिए, बांग्लादेश को भी ये समझना चाहिए कि भाई, जब तुम्हारा गुरु हुई पानी और भीख मांग रहा है, और जो तुम्हें उकसा रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं तुम्हें उकसा रहा है, तुम्हारा बहुत से ज़्यादा तुम्हें सबक सिखा दिया जाएगा। इस सपने में भी सोचना है ये भारत वो भारत नहीं है।
ये भारत ज़रा सी गलती पर बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला भारत है। बिल्कुल रहम नहीं दिखाएगा, किसी प्रकार की रहम नहीं दिखाएगा। और जनता की ये भावना है कि जो पहले सिंदूर पार्ट 1 में जो थोड़ी सी कमी रह गई, 2-4 दिन और थोड़ी सी कार्रवाई होनी थी, उनकी ज़मीन को कब्जा करना था। और ये तो हमारी आर्मी भी खुद कह रही है कि जब तक हम ज़मीन कब्जा नहीं करेंगे तब तक वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे। ये चीज़ आर्मी के दिमाग में भी आ गई है और जनता के दिमाग में भी जब सिंदूर चल रहा था तो हम लोग भी सोच रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ कब्जा करके इस बार अपनी तरफ करना चाहिए। पाकिस्तान को ये महसूस कराना चाहिए कि जितनी बार तुम ये करोगे उतनी बार ही तुम अपनी ज़मीन खोगे, तो शायद कहीं कुछ आतंकवादी घटनाओं में, वैसे तो वो कमी करेगा नहीं। और वैसे हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आपको जल्दी ही कोई मौका देगा, आप सब्र कीजिए। हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को सद्बुद्धि दे, कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। गलती से भी एडवेंचर करेंगे तो उसका उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान। और अब ये सेना भारत एग्रेसिव है और हो सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना कुछ हिस्सा गंवा दें आने वाले समय में। वो गर्भ में है, वो आप और हम देखेंगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।